कि जब मेटेलिक सरफेस से पर लाइट पड़ता है, खास करके अल्ट्रावायलेट, तो इसमें से बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अब सभी तो रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, पक्का बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां जो है कलेक्ट होते हैं, जिसको कहा जाता है क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब यहां बच्चे ध्यान देना है कि इस तरह से अर्ध क्रस्ट पर हमेशा जो है इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लाउडिंग करेगा। लेटर ऑन ये एटमॉस्फेयर के सबसे टॉप मोस्ट लेयर, जिसको आइनोस्फेयर कहते हैं, वहां तक पहुंच जाता है। और आइनोस्फेयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बड़ा होता है। वहां तक हम लोग स्काई वेव, क्योंकि हम लोग के जीवन में मोबाइल वगैरह का जो प्रोपागेशन, जैसे यहां से बाहर आप कभी टेलीफोन वगैरह करते हैं, आईएसडी जो होता है, तो उसको प्रोपागेट करवाने के लिए, उस जगह पर भेजने के लिए हम लोग आइनोस्फेयर के से रिफ्लेक्टेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और वहां जो है उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 9 इंटू एन मैक्स रूट अंडर लिखिए, चाहे 1/2। और ये जो होता है ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आइनोस्फेयर। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह का प्रश्न आना लाजमी है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलते हैं यूवी लाइट के बाद, तो वो इलेक्ट्रॉन करता क्या है, कहां जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा तो आपका केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो तो होंगे नहीं। तो ये क्लाउडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एक बनाता है, क्लाउडिंग स्ट्रक्चर, जिसको क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर के टॉप मोस्ट लेयर पर चले जाता है, और जो आइनोस्फेयर है, और वहां जो है इसका इस्तेमाल हम लोग स्काई वेव प्रोपागेशन में करते हैं, जिसमें से ये एन मैक्स जो लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव है, जिसके वजह से हम लोग बाहर दूर दराज के देशों में फोन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव इज इक्वल टू 9 इंटू एन बेस मैक्स अंडर रूट चाहे 1/t, जहां एन बेस मैक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आइनोस्फेयर।